नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1973 का जन्म है इनका। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है उसके विषय में बात करेंगे। हालांकि इनकी उंगलियां जो है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होंगी। उसका कारण इनको चोट लग गई थी जिसके कारण जो है इतनी ही फोटो जो है आई है। जन्म कुंडली, हस्त रेखा दोनों पे फोकस करके देखेंगे और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, उंगलियों में अगर कहा जाए, माउंट की अगर मैं बात करूं, माउंट अगर कहा जाए तो अच्छे विकसित हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र का माउंट और गुरु का माउंट अगर मैं कहूं जन्म कुंडली के हिसाब से, शुक्र इनका अच्छा है, गुरु इनका अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गुरु नीच का है तो एक पुखराज पहनना इनके लिए आवश्यक है। एक बात, गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे ये रेखाएं टूट टाट रही हैं, ये रेखाएं टूट 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 रही हैं। अब एक एक करके समझिए। जैसे ये रेखा मस्तिष्क रेखा से हृदय गुरु के पर्वत तक जा रही है, ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो ये भी धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। वहीं पे रेखा टूटना, इस जगह पे टूटना, इस जगह पे टूटना, धन का व्यय, खर्च इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा टूट के जो है जहाँ से टूट रही है, ऐसे समझ लीजिए, जहाँ से टूट रही है, देखिए ये जहाँ पर टूट रही है वहीं से एक रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कुछ धन फंसा भी होगा, ये धन फंसने के संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा, ऐसे में कहा जाएगा मंदा शनि। शारीरिक पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता, पेट का रोगी बनाता है, गैस की प्रॉब्लम देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लीवर का पे असर डालता है, शुगर की बीमारी देता है। चीनी वीनी का सेवन कम करिए, ऐसे लोगों को शुगर होती ही होती है। गुरु की एक रेखा जाना धन, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं पे भी, जिस भी समाज में रहें, जिन भी लोगों के साथ रहें, ये स्थायीकरण देता है, स्थायी व्यक्ति को बनाता है। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग डाउन नहीं होते हैं, लोगों के बीच में जो है ये वृद्धि करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब, और रेखा यहाँ से एक रेखा ये निकलने का मतलब ये कहलाएगा जो आप हंस, चोट चपेट को ये संकेत देता है। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि ये चोट चपेट, चीरा टाका, ऑपरेशन, खरोंच, इससे संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 3-4 महीने अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा। उसमें भी अगर कहा जाए मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने का पीरियड अगर कहा जाए सावधानी मांगता है। सावधानी का मतलब हो गया कि आपको किसी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई सौदा फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 4 महीने में नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो वो ज़मीन या स्थान का परिवर्तन या मकान बनाना, वो जो भी है अगर करते हैं तो वो ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए सूट नहीं करेगा। कोई विवाद हो सकता है, या मान लीजिए जो हो सूट ना करे आपको, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम आपको जो है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, निवेश के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए, इन सभी चीज़ों में सावधानी बरतें। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि मार्च अप्रैल मई ये भी सावधानी, पिता को भी कष्ट देता है। इन पीरियड में अगर पिता हैं तो उनका भी ध्यान रखिएगा अगर हों तो। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, सूर्य के क्षेत्र में शनि की तरफ रेखा जाने का मतलब ये कहलाएगा कुछ कानूनी पछड़े इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ये रेखा स्पष्ट साफ है, धन अच्छी मात्रा में आएगा। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में स्थायित्व देगा। ये रेखा अगर कहा जाए त्रिकोण बनना, ऐसे में कहा जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखा देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी है। बुध का क्षेत्र आपका मिला जुला सा है। बुध के क्षेत्र पे रेखाएं होने का मतलब व्यक्ति व्यवसाय करेगा ही करेगा, ये तय है। शुरुआती दौर में नौकरी कर ले, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करता है, और व्यवसाय करना ही उचित होता है। ऐसे लोग किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से ये अच्छा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र ट्रैवलिंग इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे तिल का निशान होना, जिस आयु में चल रहे हैं, दुर्घटना जो हुई है ये इसके संकेत देती है, और धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी कराती है। थोड़ा सावधानी से कोई भी कर्ज को भी ऐड कर लीजिएगा, इधर 4-5 महीने में सावधानी बरतिएगा। मस्तिष्क रेखा लंबी है, सोचने समझने की क्षमता को दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए
खून जनित बीमारी को दिखाती है। शुगर बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। ये रेखा अद्भुत रेखा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व को इंगित करती है। यहाँ पर रेखाएं अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आया होगा, लेकिन विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों को लेकर समझौता, चाहे शरीर स्वास्थ्य चाहे अन्य कोई बात हो। ये रेखाएं अगर कहा जाए कर्ज चढ़ेगा, लेकिन इन रेखाओं के कारण और सूर्य रेखा और गुरु का क्षेत्र देखने के उपरांत अगर कहा जाएगा व्यक्ति का कर्ज चढ़ेगा, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें संदेह तनिक भर भी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए अपना घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है कि अपनी प्रॉपर्टी घर इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास होगा। यहाँ पर ये तय मान के चलिए ये रेखाओं को देखते हुए और ये रेखा को देखते हुए कि व्यक्ति को धन विदेश से संबंधित चीज़ों में या विदेश गमन को भी दिखाता है। विदेश से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जब भी मौका मिले तो विदेश से संबंधित चीज़ों में घुसिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लाभ की स्थितियाँ बढ़ेंगी, लाभ आएगा, ये तय है, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ से एक रेखा जो है आगे की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान विदेश में जाके सेटल होगी ही होगी। अब पूरा नहीं दिखता है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि संतान विदेश में सेटल होगी ही होगी। ठीक है, इन केस अगर नहीं भी होते तो भी विदेश से धन कमाएगी ही कमाएगी। ठीक है, वैसे तो सेटल ही होना चाहिए इस हाथ के हिसाब से, ना कि ये रेखा थोड़ा सा क्रोध गुस्से को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत झुक के काम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता ऐसे लोग नहीं कर पाते। चाटुकारिता का नेचर ऐसे लोगों का नहीं होता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। मंगल अगर कहा जाए बलिष्ठ होना कहीं ना कहीं आपके लिए आपके काम धाम संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को ऊर्जा बहुत मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गए, जो काम आप कर रहे हैं वो गड़बड़ नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसके हिसाब से साल 2025 अभी 4-5 महीने बाद अगर कहा जाए दिमागी रूप से ऊर्जा और शारीरिक रूप से मजबूती बेहद तेज़ी से बढ़ेगी। साल 2025 में सितंबर अक्टूबर के बाद से अगर कहा जाए तो मन में मजबूती आएगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों में आपकी व्यवस्थाएं नहीं रुकेंगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है बीपी शुगर का, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए शुगर और बीपी दोनों का ध्यान रखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें होंगी। ठीक है, और सेकंड अगर मैं कहूँ साल 2026, 27, 28 ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम भी अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही ये मई तक का पीरियड निकालिए, मई तक का पीरियड निकालिए, एक बात चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। मई से लेके नवंबर के बीच में अगर कहा जाए कुछ प्रॉपर्टी या स्थान का परिवर्तन या ज़मीन से या मकान से संबंधित सौदे आप जो है करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इस रेखा और इन रेखाओं के आधार पे, और खासकर अगर कहा जाए गुरु के आधार, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जब तक धरती पर रहेगा तब तक धन कमाता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ को भी इंगित करता है। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट आदि चीज़ों में ट्रेडिंग, ठीक है, इंटरडे ना करें, लॉन्ग टाइम के लिए व्यक्ति कर सकता है। लॉन्ग टाइम ऐसे लोगों के लिए बेहतर है, इंटरडे करना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। सेकंड अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है, लाभ को दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो साल 2032-33 का पीरियड अगर कहा जाए कुछ डिस्टर्ब करेगा मानसिक रूप से। कहीं ना कहीं उस पीरियड में कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी कराएगा, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। वो पीरियड भी धन के दृष्टिकोण से ठीक है। 33-34-35 आपके 33-34-35 आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। ये पीरियड में धन काम इत्यादि चीज़ों में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए फिर से मैं कहूँगा जब भी मौका मिलेगा तो आप करिएगा। कहीं ना कहीं धन की आवक बढ़ेगी, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। विदेश से संबंधित चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो इसमें अच्छे योग हैं। एक बार आपको पुखराज जरूर पहनना है इस उंगली में, एक लगभग मान के चलिए 6 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के,
और एक माणिक के पहन लीजिएगा इस उंगली में। लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी रविवार के दिन माणिक के पहनिए और गुरुवार के दिन जो है आपको पुखराज पहनना है। ये 2 रत्न आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। रही पाठ पूजा में अगर कहा जाए तो हनुमान जी की जैसे जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी ये 2-3 महीने जो मैंने बताए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ऐसा आने वाला समय अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा होगा, आपके फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ आपको इन्वेस्टर भी आने वाले समय में मिलेंगे जिनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस दिशा में आप बढ़िए, ठीक है। ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में रहेगी, जैसे आलस से घेर रहा था ना इधर पीछे, लेकिन अब जो है ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी। बढ़िया से काम करिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए जब भी ये हिस्सा जो है मजबूत होता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल के कारण, शुक्र की महादशा और गोचर के कारण अगर कहा जाए तो आलस से घेर रहा था। सूर्य की महादशा अगर कहा जाए शुरू हो रही है, जो आपको एनर्जेटिक रखेगी और काम धाम से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से बढ़ावा देगी। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। नमस्कार।